हेलो एवरीवन, टीचर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो हेडमास्टर की बहाली होने वाली है, उसकी अधिसूचना निकली थी, उसकी समीक्षा करेंगे। इसकी समीक्षा में देखते हैं कि है क्या। पहले हम लोग देखते हैं कि जिस पंचायत में कोई माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं था, वहाँ पर कुछ विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया और उत्क्रमित करके उसको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में तब्दील कर दिया गया। इसके लिए बहाली है। यह बहाली +2 बीपीएससी हेडमास्टर के नाम से जानी जाएगी। इस बहाली में सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय के माध्यमिक शिक्षकों एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति का अवसर भी उपलब्ध हो सकेगा। अर्थात इसमें ऐसा नहीं है कि जो लोग बीएसईबी अर्थात जिनका नियोजन अभी तक हुआ है वही लोग कर सकते हैं। जो लोग बीएसईबी के द्वारा जिनका नियोजन नहीं हुआ था, जो लोग वित्त रहित वाले में हैं, वो लोग ही कर सकते हैं जिनका अफिलिएटेड स्कूल है। आईसीएसई एक बोर्ड है, उसके जो भी टीचर हैं, जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक टीचर हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड से जो स्कूल अफिलिएटेड हैं, वहाँ के जो टीचर हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात यहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को समान रूप से मौका दिया गया। लेकिन समान नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा ड्यूरेशन का चेंजिंग किया हुआ है। आगे चल के देखिए इसमें क्या है। सभी चीज़ तो आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इस पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय में राजकीयकृत प्रोजेक्ट, कन्या माध्यमिक, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, सीबीएसई, आईसीएसई अथवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय जिसमें कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती हो, कम से कम जहाँ पर क्लास 10 तक की पढ़ाई होती हो, 9th-10th की पढ़ाई जहाँ हो रही थी, उसके लिए यह अप्लीकेबल रहेगा। अर्थात वहाँ के टीचर इसमें भर सकते हैं। जो राजकीयकृत कोई टीचर होंगे, किसी राजकीयकृत स्कूल में होंगे, कोई राजकीय वाले में होंगे या फिर कोई प्रोजेक्ट वाले में होंगे, उनको भी मौका मिला हुआ है। साथ में जो उत्क्रमित वाले में है उनको भी मौका मिला हुआ है, जो सीबीएसई के द्वारा है उनको भी मौका मिला हुआ है, आईसीएसई के द्वारा है उनको भी मौका मिला हुआ है, और साथ में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से अस्थायी संबद्धता प्राप्त, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि वित्त रहित कुछ स्कूल होते हैं उनके लिए सेम टू सेम वही कंडीशन आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय का भी वही है। यहाँ पर इनका जो संवर्ग होगा वह प्रमंडल स्तर का होगा। अर्थात उनकी कमिश्नरी लेवल पर बहाली की जाएगी और फिर उनको उस कमिश्नरी में जो भी स्कूल पढ़ेंगे, जिस जिला में भी होगा वहाँ पर उनको भेज दिया जाएगा, नियुक्ति को देखते हुए कि कहाँ उनको नियुक्त करना है। इसके लिए आपके प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक जो होते हैं, प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, तो इसको देखेंगे और वही हेड होंगे और उन्हीं के निगरानी में ये सब कुछ किया जाएगा, जिसको हम लोग आईडीडी बोलते हैं। अब आगे चल के देखिए इसमें क्या है। शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित इसमें कुछ चीज दिया हुआ है कि इसमें कौन लोग हो सकते हैं। इसमें होने के लिए क्या है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मतलब एनसीटी आपकी जो है वो बीएड को मान्यता देने के कार्य करती है राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसके द्वारा होना चाहिए। बीएड, बीएड, बीएससी, बीएड की डिग्री तथा केंद्र शासित प्रदेश का जो जहाँ पर नहीं है, अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में या फिर जहाँ पर एनसीटी प्रभावी नहीं है, वहाँ का उसको हम लोग एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जम्मू कश्मीर की डिग्री, उसको भी यहाँ पर वैलिड किया गया है। यहाँ पर संवर्ग में प्रमंडल स्तर का संवर्ग होगा, सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। अर्थात एक बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन होगी, उस एग्जामिनेशन में जो स्कोर कार्ड आएगा, उस स्कोर कार्ड में जो लोग क्वालिफाई होंगे वो लोग फिर से फॉर्म भरेंगे कमिश्नरी स्तर पे। फिर उनकी कमिश्नरी स्तर पे जो उनकी नियमावली होगी उसमें उनकी नियुक्ति होगी और उसके द्वारा उनको भेजा जाएगा। अब यहाँ पर कुछ अहर्तता दी हुई है, अर्थात क्वालिफिकेशन कुछ होनी चाहिए। अहर्ता में क्या है
कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना। मीन्स 50% मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपका पीजी होना। आप पीजी हैं। जो लोग आरक्षित वर्ग में हैं उनको 5% का रिबेट भी दिया गया है, अर्थात 45% भी उनका पीजी होगा तो चलेगा। फिर यहाँ देखिएगा कि जो लोग 2012 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं, तो चूँकि 2010 से हमारा जो आरटी लागू हो गया है, तो उसमें सीटेट करना महत्वपूर्ण हो गया हुआ, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना महत्वपूर्ण है। तो 2012 या उसके बाद अगर कोई आदमी टीचर बनता है तो उसको ये क्राइटेरिया पूरा करना होगा। किसी प्राइवेट स्कूल में भी अगर कोई व्यक्ति होंगे तो उनको भी कम से कम ये वाला क्राइटेरिया पूरा करना होगा, अगर 2012 के बाद उनकी नियुक्ति है तो। अगर 2012 के पहले नियुक्ति है तो फिर इसमें सीटेट वाला या टीईटी वाला जो है इसमें छूट दिया गया है। यहाँ पर देखिए, जो लोग गवर्नमेंट वाले में नियोजन में आए हुए हैं, किसी में है, तो माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा की हुई हो। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस उनको चाहिए। ब्रेक नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, लगातार सेवा। अगर कोई आदमी सीबीएसई, आईसीएसई या फिर कोई दूसरे जगह से मान्यता प्राप्त है, जैसे बीएसई की हम लोग मान्यता की बात कर रहे थे, तो उसमें 12 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए और 12 ईयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ से होना चाहिए। उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। अगर माध्यमिक वाला में है तो जो लोग नियोजन में है तो उनको 10 वर्ष का होना चाहिए, और जो लोग नियोजन में नहीं है, किसी प्राइवेट में ही है, वित्त रहित में है, तो उनको 12 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। लेकिन अगर वहीं पर कोई व्यक्ति अगर +2 वाले में है तो +2 वाले में 8 वर्ष की सेवा यहाँ पर मांगा गया है। अगर कोई आदमी +2 में नियोजन में नहीं है, सीबीएसई, आईसीएसई या बीएसई की द्वारा मान्यता प्राप्त वाला में है, तो 10 वर्ष की वहाँ पर सेवा चलेगी। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर कहना है उनका कि जो लोग 10 वर्ष की योग्यता रखते हैं हाई स्कूल में, जो उनका नियोजन किया गया है, उस टाइम में जो 10 वर्ष का ड्यूरेशन है वो ट्रेंडिंग वाला होना चाहिए। अगर आप ट्रेंड हैं, ग्रेजुएट थे और ट्रेंड थे, आपको बीएड की डिग्री भी मिली हुई थी, तो फिर आपका 10 वर्ष वहीं से काउंट किया जाएगा, अर्थात प्रशिक्षण जो मिला हुआ है आपका, और या फिर आपकी जो योगदान हुई है, वो दोनों में सबसे लास्ट में जो रहा है वही आपकी मानी जाएगी। कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि आज से 11 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले अनट्रेंड बहाली हो गया, तो योगदान की तिथि उसके हिसाब से 12 वर्ष पूर्ण गया, लेकिन उसके बाद 5 साल बाद वो आदमी ट्रेंड हुआ, तो नहीं, तो फिर 12 में से आपका 5 खत्म हो गया, 7 वर्ष बच गया, तो फिर वहाँ पर वो लोग ट्रेंडिंग नहीं माने जाएंगे, योग्य नहीं माने जाएंगे। सेम कंडीशन आपका उच्च माध्यमिक में भी है। उच्च माध्यमिक +2 स्कूल में भी वही चीज़ है। अगर कोई आदमी किसी भी जगह ट्रेंड टीचर के रूप में 10 वर्ष की सेवा की हुई हो तो फिर उसको माना जाएगा। ये प्राइवेट स्कूल के लिए कंडीशन है। ट्रेंड टीचर, एज ए ट्रेंड टीचर, पीजीटी में अगर आपकी बहाली हुई है, +2 में बहाली हुई है, तो पीजी होना आपका अनिवार्य है। आपका पीजी होगा, बीएड होगा। एज ए ट्रेंड टीचर अगर आपने 10 वर्ष की किसी प्राइवेट स्कूल में, जो सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी की जो मान्यता प्राप्त वाले स्कूल है, वहाँ पर आपकी नौकरी लगातार रही है, तो फिर आप योग्य हैं। अगर 10 वर्ष आपका पूरा नहीं होता है एज ए ट्रेंड टीचर, आपने ट्रेनिंग बाद में की है, आप पढ़ा पहले से रहे हैं, तो फिर योग्य नहीं होंगे। यहाँ पर जो लोग प्राइवेट से हैं, जो वित्त रहित से हैं, तो उनके लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया है। यह न्यूनतम आयु है 31 वर्ष और अधिकतम 47 ईयर्स। 31 वर्ष नॉर्मली होना ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष से पहले तो होना ही नहीं है। सरकार का नियम है कि 21 वर्ष से पहले किसी हाई स्कूल में आप ज्वाइन ही नहीं कर सकते हैं, तो उसमें 10 वर्ष जोड़ देते हैं, 31 वर्ष, तो उसमें 31 वर्ष कम से कम होना चाहिए। अधिकतम 47 ईयर्स। अगर आपका 47 ईयर्स से एक दिन भी
आगे बढ़ा तो फिर आप योग्य नहीं होंगे। 31 वर्ष वाला कंडीशन तो लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग इसके ऊपर ही हैं। फिर इसके लिए रोस्टर बनाया जाएगा, आरक्षण दी जाएगी, वो सब चीज़ अलग बात है। अब यहाँ देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया में क्या है कि नियुक्ति की प्रक्रिया में बीपीएससी के द्वारा इसको लिया जाएगा, उनके द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, और फिर उनको अलग अलग, एक नहीं 2 3 4 मतलब अलग अलग फेज में उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये वेरिफिकेशन कैसे है इस चीज़ को समझ लीजिए। पहले तो हो गया बीपीएससी में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, फॉर्म भर देना है, नो प्रॉब्लम। जो आपकी वहाँ से सर्टिफिकेट आ जाती है, जो आप आवेदन करने जाते हैं तो उस टाइम में ये टोटल आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी वहाँ मांगा जाएगा। फिर जब आपका हो जाए तो उसमें बैंक खाते में आपका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ है, एज ए ट्रेन टीचर का जो पेमेंट होना चाहिए था वो पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इसको आपको देखा जाएगा। यह बाद में प्रक्रिया के रूप में है। इसमें बोला गया कि 150 अंकों का प्रश्न होगा, मतलब 150 मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्क होंगे, मतलब मार्किंग जो होगा आपका नेगेटिव किया जाएगा। मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर उसका आपका 1/4 काट लिया जाएगा, और 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट गया। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें दिया गया हुआ है। सभी लोग जो इसको पूरा कर लेंगे तो फिर उसके बाद भी आगे भी दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि आपकी बहाली हो जाती है, कंप्लीट हो गए आप टीचर। इसके लिए फिर 2 वर्ष का एक समय निर्धारित किया गया है कि 2 वर्ष में आपको फिर से अलग अलग परीक्षा भी ली जाएगी। आपके विद्यालय का संचालन व्यवस्था देखा जाएगा, फिर उसके आंतरिक मूल्यांकन किए जाएंगे। उसके अलावा प्रशिक्षण का जो है अलग से एक दिया जाएगा कि संस्थानिक प्रशिक्षण होना चाहिए, तो उसमें आपको समझाया जाएगा। फिर उसको भी परीक्षा ली जाएगी, उसको भी आपको पास करना रहेगा। फिर विभागीय परीक्षा जब पास कर जाते हैं, आपका 2 वर्ष पूरा हो जाता है, तो फिर आप इसके योग्य हो जाते हैं। इसमें अनुकंपा का भी दिया गया हुआ है कि अगर किसी तरह से कोई चीज़ हो, भगवान न करे किसी को हो, अनुकंपा की भी इसमें बात की गई है। एक तरह से अगर देखा जाए तो यह बहाली जो है बहुत लोग के लिए मौका है, क्योंकि +2 स्कूल की बात हो रही है। अभी हम लोग +2 स्कूल की बात कर रहे हैं। 5334 5334 पदों पर बहाली होगी, जिसमें से अप्लीकेंट लगभग 60,000 लोग होंगे, और उसमें से जो छटैया होगी, छटैया क्या होगी, जो लोग क्वालिफाइड होंगे फिर वहाँ जाएंगे, अलग अलग कैटेगरी में उनका फिर सिलेक्शन होगा, और फिर सिलेक्शन के उपरांत उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, फिर वो लोग सेवा में रहेंगे। इस वीडियो में बनाने में कहीं कहीं पे अगर कुछ त्रुटि अगर हो गई हो तो उस चीज़ को आप लोग समझिएगा। किसी तरह कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।